बहराइच में हुई हिंसा में आरोपियों के खिलाफ एक्शन की शुरुआत हो चुकी है। हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के घर पर नोटिस चिपका दिया गया है। 23 घरों पर पीडब्ल्यूडी ने नोटिस लगाया है। अवैध निर्माण से जुड़ा हुआ ये नोटिस है और 3 दिनों के अंदर अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया है। अतिक्रमण नहीं हटने पर हमीद के घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा। तो ये बड़ी खबर, पीडब्ल्यूडी की तरफ से नोटिस चिपका दिए गए हैं। 23 घर हैं जिन पर ये नोटिस लगाए गए हैं और वो हिस्सा मकान का जिसे अवैध बताया गया पीडब्ल्यूडी की तरफ से, उसे 3 दिनों के अंदर हटाने के लिए कहा गया है और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर बुलडोजर वाली कार्रवाई होगी। बहराइच में दंगाइयों पर होगा बुलडोजर एक्शन। रामगोपाल के हत्यारों के घर पर लगा नोटिस। अवैध निर्माण वाले घरों में लगे लाल निशान। बहराइच हिंसा के आरोपियों पर पुलिस एक्शन के बाद अब बुलडोजर की एंट्री होने वाली है। यूपी लोक निर्माण विभाग ने बुलडोजर एक्शन का नोटिस दंगाइयों के अवैध घरों के बाहर चस्पा कर दिया है, जिनमें 20 मुस्लिम समुदाय और 3 हिंदू समुदाय के घर शामिल हैं। इनमें उन 5 आरोपियों के घर भी शामिल हैं जिन पर रामगोपाल मिश्रा की हत्या का आरोप है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने बहराइच में दंगे के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के घर पर अवैध निर्माण पर एक्शन का नोटिस लगा दिया है। बताया जा रहा है कि अब्दुल हमीद ने करीब 20 फीट तक सरकारी जमीन पर कब्जा करके घर और दुकान बनाई है, जिसे हटाने को लेकर पीडब्ल्यूडी ने नोटिस जारी किया है। प्रशासन ने तमाम घरों में नोटिस चस्पा कर दिया है। अगर बात करें तो इस पूरे हिंसा का मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के घर पे भी नोटिस चस्पा की गई है। आपको दिखाते हैं कि अब्दुल हमीद के घर समेत कुल 23 घरों में ये नोटिस चस्पा की गई है, जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि अगले 3 दिनों के अंदर अवैध निर्माण को हटा दिया जाए। ये वो नोटिस चस्पा की गई है जो कि लोक निर्माण विभाग बहराइच की ओर से चस्पा की गई, जिसमें 3 प्रमुख बातें कही गई है। एक तो ये कि ये कुंडासार, महसी, नानपरा के प्रमुख मार्गों में ये महाराजगंज बाजार के किनारे जितने भी अवैध निर्माण हैं इसको खत्म किया जाए। दूसरी इसमें प्रमुख बात ये कही गई कि जो सड़क है उसके मध्य से 60 फीट की दूरी तक अगर आपका घर है तो अगर उसका परमिशन है घर बनवाने का तो आप परमिशन की कॉपी पेश करें, अन्यथा इस घर को ध्वस्त कर दिया जाएगा। तीसरी बात ये कही गई है कि 3 दिनों के अंदर या तो परमिशन की कॉपी पेश की जाए या तो घर के निर्माण को तोड़ा जाए, अन्यथा अगर आपके निर्माण को लोक निर्माण विभाग तोड़ती है तो उसका जितना भी खर्च आएगा वो वाहन घर के मालिक को करना पड़ेगा। तो ये अब्दुल हमीद के घर के बाहर नोटिस चस्पा है और इस तरीके से 23 घरों के बाहर ये नोटिस चस्पा है। अब्दुल हमीद का ये जो घर है जो कि अब अवैध अतिक्रमण के दायरे में आया है, ये 20 फीट अवैध अतिक्रमण करके बनाया गया है। यानी कि अगर मध्य सड़क से हम बात करें तो मध्य सड़क से कुल मिलाकर के ये 40 फीट की दूरी पे बना है और 60 फीट की दूरी पे बनना चाहिए। पीडब्ल्यूडी विभाग ने घरों में जो नोटिस चस्पा किया है उसमें साफ लिखा है कि कुंडासर महसी नानापारा मार्ग प्रमुख जिला श्रेणी का मार्ग है। रोड के सेंटर से 60 फुट की दूरी के अंदर निर्माण अवैध है। घर सरकारी जमीन का अतिक्रमण करके बनाया गया है। 3 दिन में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण खाली करना होगा। सरकारी जमीन से अवैध अतिक्रमण खुद से हटा लें, नहीं तो पीडब्ल्यूडी अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन लेगा। अवैध निर्माण हटाने की वसूली भी निर्माण करने वाले से होगी। महसी महाराजगंज में ऐसे 23 लोग हैं जिनके घर और दुकान पीडब्ल्यूडी विभाग की जांच में अवैध मिले हैं। इन घरों पर पीडब्ल्यूडी विभाग ने लाल निशान से मार्किंग भी शुरू कर दी है। कुछ घरों के बरामदे में निशान लगाए गए हैं तो कुछ जगह घर के काफी अंदर निशान लगा है। इन लाल निशान का मतलब है कि यहाँ तक बना घर, दुकान, मकान सब अवैध है, जिसे अब गिराया जाएगा। जो 13 तारीख को हिंसा हुई
झड़प हुआ। उसके बाद अगर बात करें तो राजस्व विभाग की टीम भी सक्रिय हो गई, क्योंकि अतिक्रमण यहाँ पे बहुत ज्यादा है और रोडें देखिए, रोड बिल्कुल जो है सक्रिय हो गई, क्योंकि अतिक्रमण हर जगह आपको देखने को मिलेगा। ऐसे में अब राजस्व विभाग की टीम तैयारी कर रही है कि जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है या जिन लोगों ने अपने घरों को रोड पे आगे निकाल के बनाया हुआ है, उनको अब ध्वस्त किया जाएगा। हालांकि बुलडोजर कार्रवाई कब होगी इस पर कोई भी अधिकारी बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये निशान इस तरीके के हैं जो लाल रंग के हैं, वो लगाए गए हैं सभी अतिक्रमण वाले स्थान पे, यानी कि इसके बाहर का ये जितना भी स्थान है इसको तोड़ा जाएगा और इसके अंदर ही रहना, यानी कि लाल निशान के पीछे ही रहना है और लाल निशान के बाहर जितनी भी चीजें हैं उनको तोड़ी जाएगी। और आरोपी का जो घर है वो भी इसकी जद में है, क्योंकि कई सारे घरों में जो निशान है वो घरों के अंदर लगाए गए हैं। जो घरों में लोग रह रहे हैं उनको चेतावनी दी जा चुकी है, या तो वो अपनी तरीके से जो है स्थान को खाली करके तोड़ के खाली कर दे, अतिक्रमण को हटा दें। लेकिन देखिए स्थान में यहाँ पे लाल चिन्ह कितनी अंदर लगाया गया, यानी कि अतिक्रमण यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो इस तरीके से लाल रंग के जो निशान है वो घरों के अंदर भी घुस के लगाए गए। और जो आरोपी का मकान है, यानी कि अब्दुल हमीद का जो मकान है जहाँ पे इंसिडेंट हुआ है, उसके घर के अंदर भी इस तरीके के निशान लगाए गए हैं। आरोपियों के अवैध घरों पर एक्शन के साथ ही हिंसा के आरोपियों पर पुलिस एक्शन भी जारी है। पुलिस हर दंगाई को सलाखों के पीछे पहुंचाने में लगी है। शुक्रवार को हिंसा के आरोप में गिरफ्तार 26 आरोपियों को जेल भेज दिया गया। इनमें अल्ताफ, अनवर हुसैन, तालिब, नसीफ, नौशाद, सलाम बाबू, गुलाम यश, अनवर अशरत, मोहम्मद एहसान, मोहम्मद अली, दोस्त मोहम्मद, मोहम्मद जाहिद, शुद आलम, मोहम्मद इमरान, जिशान, रिजवान, फुलकान, इमरान, शमशुद्दीन, इमरान, मेराज, आमिर, शहजादे, मोहम्मद मोहसिन, शहजादे और सलमान शामिल हैं। विगत दिनों दिनांक 13 अक्टूबर एवं 14 अक्टूबर को तहसील मैसी के कस्बा महाराजगंज में घटित घटना के परिप्रेक्ष्य में थाना हरदी द्वारा प्रभावी कार्रवाई की गई है, जिसमें 26 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। आज इनको जेल भेजा जाएगा। साथ ही राम गोपाल मिश्रा की हत्या के 5 आरोपियों अब्दुल हमीद, सरफराज, फहीम, तालीम और अफजल को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। अब तक हिंसा मामले में 31 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। ये तो पुलिस के हिसाब से तो एक कामयाबी है कि उसको जो है न्यायालय पर प्रस्तुत कर दिया गया। शांति व्यवस्था हो सकता है इससे और थोड़ी सी ठीक ठाक हो जाए। पीड़ित पक्ष का जो कहना है कि फर्जी इनकाउंटर किया गया है, पेश किया गया है। न्यायालय इसके कस्टडी में अब एक्यूज चले गए हैं। अब न्यायालय इसको देखिए कि न्यायालय से इंसाफ मिलेगा, हमें पूरी उम्मीद है। 2 मामले सामने आए हैं। अगर हमारे हिसाब से तो उसको रामगोपाल मिश्रा को किसी और ने गोली मारी है। अगर वाकई में ये साबित होता है, कहीं से सामने आता है कि उसने मारी है, तो किस परिस्थितियों में मारी गई है, न्यायालय का इंसाफ का मतलब ये है कि सभी पहलुओं को देखकर, सभी साक्ष्य को देखकर मामला तय किया जाएगा। ऐसे ज़बानी मीडिया में नहीं तय हो सकता है कि कौन दोषी है कौन निर्दोष है। बहराइच में विसर्जन के दौरान हुई हिंसा के मामले में पुलिस एक्शन के बीच रामगोपाल मिश्रा के आरोपियों सरफराज और तालीम के एनकाउंटर पर सियासत भी जारी है। एसपी मुखिया अखिलेश यादव एनकाउंटर को हत्या बता रहे हैं, वहीं ओवैसी इसे संविधान पर हमला करार दे रहे हैं। बहुत से वरिष्ठ जो पुलिस अधिकारी हैं वो चर्चा में ये कह रहे हैं कि बहुत सारी उत्तर प्रदेश की फेक एनकाउंटर वाली पुलिस जेल जाएगी। आप एनकाउंटर नहीं कर रहे हैं, एनकाउंटर नहीं हो रहा है, ये हत्या हो रही है और ये पूरी जनता देख रही है। जनता देख रही है। बीजेपी का जो मॉडल है वो बहुत सिंपल मॉडल है। वो पहले अन्याय करते हैं, अन्याय का अगर आप विरोध करते हैं तो पुलिस से आपको फंसाते हैं, झूठे मुकदमे लगाते हैं, आप पे कार्रवाई करते हैं। ये सरासर गलत है। ये एक संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और आज तक क्या किसी ने देखा ऐसा वीडियो कि आप जिस पर गोलियां चला रहे हैं उनसे सवाल किया जा रहा है कि तुमने ऐसा क्यों किया, और वो जिसके पैर में गोली लगी वो कह रहा है कि हाँ सर हमसे गलती हो गई, हम दोबारा नहीं करेंगे। तो ऐसा दिख रहा था कि कोई नेटफ्लिक्स पर कोई पिक्चर चल रहा है। यानी जो भी स्क्रिप्ट राइटर है उसको तो अपनी नौकरी छोड़कर, तो सरकार को छोड़कर उसको जाना चाहिए नेटफ्लिक्स में, उसको बहुत पैसे मिल जाएंगे। गोपाल मिश्रा की यकीनन हत्या हुई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, मगर आप ले जाकर गोली मार देंगे। अरे भाई अगर प्रूफ है तो सजा दिलाइए ना। कोर्ट किस लिए है, BNS किस लिए है, ये सब किस लिए बनाया गया है? अगर आप ही खुद जज बन जाएंगे, आप ही खुद फैसला सुनाएंगे, एग्जीक्यूशन बनेंगे, तो फिर कोर्ट की, संविधान की, कानून की जरूरत ही नहीं है। ये तो बहुत गलत हो रहा है और ये एक तरफा और हेट्रेड बताई जा रही है एक समुदाय के खिलाफ। विपक्ष के नेता भले सरकार पर सवाल उठा रहे हों,
लेकिन यूपी सरकार में हर दोषी पर बराबर एक्शन हो रहा है। ये पीडब्ल्यूडी के नोटिस से भी जाहिर हो रहा है, जिसमें 20 मुस्लिमों के साथ 3 हिंदू परिवारों के अवैध निर्माण पर भी एक्शन की तैयारी है।